हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमीर चौधरी और ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप सबका स्वागत है द अमीर वे में। तो शुरू करते हैं। चलो आपसे एक सवाल पूछते हैं। मान लो आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आपने सब चीज़ सही किया है, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। एंड व्हाट इफ उसका रीज़न वाज दैट लिटिल पीस ऑफ प्लास्टिक इन योर वॉलेट। वेल, आपने सही सुना। आज हम पर्दा हटाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन आपके रोजमर्रा की क्रेडिट कार्ड हैबिट एंड लोन के बीच। हम सबको सिखाया गया है, बताया गया है, अ बिग सैलरी इज एवरीथिंग फॉर अ लोन। क्या बड़ी सैलरी गोल्डन टिकट है लोन के लिए? करेक्ट? वेल, ये एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ है जिसका भांडा आज हम फोड़ेंगे फॉर योर बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर। चलिए देखते हैं आगे। आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो क्या इसका मतलब है बैंक आपको ऑटोमेटिकली लोन दे देगा? तो उसका जवाब है शॉर्ट, शार्प एंड पावरफुल नो। ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप वो सिंपल प्लास्टिक कार्ड को किस तरह यूज़ करते हैं। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा बैंक और लेंडर आपके क्रेडिट कार्ड बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं। द बेस्ट वे आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, बैंक आपकी टीचर है, ठीक है। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा बैंक एंड लेंडर्स आपके क्रेडिट कार्ड बिहेवियर को देख रहे हैं। आपकी जो जो चीज़ दाव पे लगी है वो इनक्रेडिबली हाई है। हम छोटी छोटी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड हैबिट लिटरली डिसाइड करेंगे कि आपका लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कितना लोन मिलेगा। एंड तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सो आप इस टेस्ट में फ्लाइंग कलर से कैसे पास होगे? आपको अवॉइड करने पड़ेंगे बहुत कॉमन मिस्टेक्स, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल मिस्टेक्स है। तो आइए जानते हैं कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। जानते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है क्या? इट इज परसेंटेज ऑफ योर टोटल अवेलेबल क्रेडिट दैट यू आर करंटली यूजिंग। तो इसका सिंपल मतलब है कि आप टोटल क्रेडिट लिमिट का कितना यूज कर रहे हैं, जो कि अगर 30% से कम है, 30% और 30% से कम है तो बेस्ट है। बैंक चाहती है कि आपका क्रेडिट यूसेज वो 30% से नीचे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट लिमिट 10,000 है, ठीक है, क्रेडिट लिमिट की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट लिमिट आपका 10,000 है, तो आपका क्रेडिट यूसेज जो है वो 30% के नीचे होना चाहिए। मीन्स 3,000 ही आपका बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपकी लिमिट क्रेडिट कार्ड की 10,000 है तो आप यूज़ करने को तो 6,000 और 7,000 भी कर सकते हो, लेकिन बैंक को आप एक फाइनेंशियली स्ट्रेस सिचुएशन में लगोगे। अभी आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इससे आपका शायद दिमाग घूम सकता है। आपके ड्यू डेट से पहले बैंक आपका बैलेंस चेक करता है। अगर वो हाई बैलेंस रहा तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो सेकंड सबसे बड़ा ट्रैप है वो है पेइंग द बिल। मिनिमम बैलेंस जो आपकी स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, जो आपका ड्यू होगा, उतने ही अगर आप पे करते हो, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। वही आपका सबसे बड़ा वर्स्ट एनिमी है। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हो तो आपका स्टेटमेंट चिल्ला चिल्ला के बैंक को बता रहा है कि आप फाइनेंशियली वीक हो। तो सबसे अच्छा क्या है, आप मिनिमम ड्यू या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे करो या फिर पूरा पे करो। तो एक बिल्ड ट्रस्ट होगा बैंक और आपके बीच में। लेंडर्स के लिए दो सबसे बड़े रेड फ्लैग जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, नेवर एवर विड्रॉ कैश फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। इससे बैंक को लगता है कि आपके पास कोई और होप बचा ही नहीं है, तो कभी ये गलती ना करें। और इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो इनसेन अमाउंट का होता है। तो कभी भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए कैश ऑन योर क्रेडिट कार्ड। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है, अगर आपके पास बहुत सारे कार्ड हैं तो बैंक समझता है कि आप बहुत सारा डेट ले सकते हो। इससे इंक्रीज हो जाता है आपका रिस्क प्रोफाइल। इट इज़ बेटर कि आप 2 या 3 क्रेडिट कार्ड रखें जो आप परफेक्टली मैनेज कर सके, ना कि 6 या 10 जो सिर्फ ड्रॉवर में पड़े रहें। जब बात क्रेडिट की होती है तो वहाँ क्वालिटी डिसाइड करता है, ना कि क्वांटिटी। इससे ज़्यादा और मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता इस चीज़ को। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक लेट पेमेंट हुआ, इट एब्सोल्युटली अ कैटास्ट्रॉफी। जैसे ये रिपोर्ट होगा आपके रिकॉर्ड में, ये सालों साल रहेगा। इस चीज़ की वजह से आपका डायरेक्टली लोन रिजेक्ट हो सकता है, या स्मॉल लोन अमाउंट मिलेगा, या हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ हैविंग अ 2 और 3 कार्ड इज़ बेटर। चलिए इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के गेम में बने रहना है तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा एक ग्रेट क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री। ये गेम सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका हुआ है जो आप बहुत से लोग मिस कर देते हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी एंड टाइम। एक चीज़ जो आप सब मिस कर जाते हो और वो भी लोग मिस कर जाते हैं जो बहुत टाइम से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो है द एज ऑफ योर क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री। आपने जो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लिया होगा वो फाउंडेशन बनेगा ऑफ योर एंटायर क्रेडिट कार्ड स्कोर। आपके पास अगर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो आप ऐसा हो सकता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि इसको बंद कर दो, तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है।
जानते हैं क्यों? अगर आप उसको बंद कर देते हो तो आपका एवरेज एज ऑफ अकाउंट वो ड्रॉप हो सकता है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी कम हो सकता है। तो इससे बेटर है कि आप छोटे मोटे परचेज उससे करते रहे और उसको चलने दें। मैं इतना सब आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप रोज़ फॉलो करो, उसको केयरफुली मैनेज करो, बिकॉज इसका जो रिवॉर्ड है वो एब्सोल्युटली मैसिव है। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी खुलेगी जो आप अभी सोच भी नहीं पा रहे हो। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत चीज़ों में डिपेंड करता है, ना ही सिर्फ बैंक के लोन में। ये सब बताने का क्या कोर लॉजिक था मेरा। अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे स्मॉल शॉर्ट टर्म डेट, तो वर्ल्ड आप पर भरोसा क्यों करेगा फॉर मैच्योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जैसे मॉर्गेज हुआ? आंसर है इसका, नहीं करेगा वो। तो इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। तो मैं अभी आपको एक मास्टर प्लान दे रहा हूँ फॉर गेटिंग अप्रूव। तो 5 प्लान बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करो। पहला, कीप योर क्रेडिट कार्ड यूसेज बिलो 50%, 30% से कम अपने लिमिट का यूज़ करो। सेकेंड, हमेशा फुल बैलेंस पे करने का ट्राई करो, मिनिमम बैलेंस पे उतना ही मत करो, उससे ज़्यादा पे करने का ट्राई करो। थर्ड, कभी कैश विड्रॉ मत करो। फोर्थ चीज़, नेवर मिस अ पेमेंट, कोई पेमेंट मिस मत करो जिससे पेनल्टी आए और आपके रिकॉर्ड में वो मेंटेन रहे ईयर ऑन ईयर। और पाँचवीं चीज़, लॉन्ग क्लीन क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री मेंटेन करो। अगर आप मेरी बताई हुई 5 चीज़ों पे फोकस कर दो, यू आर इन गुड कंट्रोल। अभी आपको डिसाइड करना है कि जो पीस ऑफ प्लास्टिक आपके वॉलेट में है, क्या आपके लिए वो असेट है, क्या आप उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये बात जो मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप है, तो इस पर सोचिए। लाइबिलिटी जो चीज़ तक क्या आपके लिए टेंशन की तरह है, या आप उसका बेनिफिट लेके आप उसको असेट की तरह बनाना चाहते हैं। जाते आते बस एक ही चीज़ बोलूँगा, द चॉइस एंड पावर इज 100% ऑन योर हैंड। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आपको कैसा लगा? आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय।